तो आज हम ईएनटी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, ओटोस्क्लेरोसिस। नाम से थोड़ा सा पता चल रहा होगा, ओटो यानी ईयर और स्क्लेरोसिस यानी एक बोन डिसऑर्डर होता है। सो एक बोन रिमॉडलिंग डिसऑर्डर होता है ईयर का। तो इसमें होता क्या है, हमारी जो मिडल ईयर में मैलियस, इंकस और स्टेपिस तीन ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेपिस का जो भी फुटप्लेट होता है ना, वो फिक्स हो जाता है यानी स्क्लेरोसिस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी साउंड वाइब्रेशंस आते हैं बाहर से, तो पहले ईयर पेना में जाएंगे, ईस्टर्न ईयर से, फिर मिडल ईयर में ईयर ऑसिकल से पास होते होते इनर ईयर तक जाते हैं। लेकिन स्टेपिस का फुटप्लेट फिक्स होने के कारण वाइब्रेशन इनर ईयर में नहीं जाते और इसी की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है ओटोस्क्लेरोसिस का। तो ये होता क्यों है? तो हमारा जो इनर ईयर होता है ना, वो दो पार्ट में आता है। आपको पता होगा कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, बोनी लैबिरिंथ होता है। जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है वो सरफेस एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन ये जो बोनी लैबिरिंथ होता है ना, वो मेसोडर्म से। तो ये बोनी लैबिरिंथ होता है ना, वो एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से डेवलप होता है। यानी पहले मेसोडर्म कन्वर्ट होगी कार्टिलेजिनस पार्ट, फिर कार्टिलेजिनस पार्ट से कन्वर्ट होगी बोनी पार्ट। लेकिन स्टेपिस का जो भी फुटप्लेट है ना, वहां पे कार्टिलेजिनस पार्ट वैसे का वैसा ही रहता है। तो जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा तो उसके पास एबिलिटी होती है टू डिफाइन एंड रिपीटेड डिवीजन की वजह से बोनी ओवर ग्रोथ होगी और स्टेपिस का फुटप्लेट का फिक्सेशन होता है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है, वो स्टिमुलस कहां से आता है? तो स्टिमुलस आता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट हार्मोनल चेंजेस। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें ओटोस्क्लेरोसिस के केसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। सो मोस्ट कॉमनली हमें फीमेल में दिखेगा। ये यंग एडल्ट में बहुत ज्यादा कॉमनली दिखता है, एज ग्रुप 20 to 30 ईयर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, लेकिन ये बायलैटरल प्रोग्रेसिव होता है। तो जब भी ओटोस्क्लेरोसिस का केस आएगा तो वहां पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मली होती है, वैसे ही पर्ली वाइट और पर्ली ग्रे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें दिखती है 90% ऑफ केसेस में। लेकिन जो 10% केसेस होते हैं, उनमें फ्लेमिंगो पिंकिश कलर के हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखते हैं। एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस। यानी ये हर केसेस में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर पिंकिश हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रही है तो कंफर्मली ओटोस्क्लेरोसिस होगा। इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ओटोस्क्लेरोसिस मैनेजमेंट ट्यूनिंग फॉर टेस्ट, so just comment, I will upload। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।